इंडिया से एलिफेंटा के बीच चलने वाली एक फेरी बोट पलट गई। इसमें 109 यात्री सवार थे, 5 क्रू मेंबर शामिल थे। घटना के बाद नौसेना और पुलिस ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नौसेना की बोट से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ, ऐसी शुरुआती जानकारी दी जा रही है। और यह तस्वीर उस समय कैप्चर की गई है जब यह हादसा हुआ। घटना के बाद नौसेना और पुलिस ने मिलकर यहां एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और शाम 7:15 बजे तक सभी को ढूंढ निकाला गया। हालांकि इस हादसे में कई यात्रियों के मारे जाने की खबर आ रही है। मरने वालों में 10 नागरिक और 3 नेवी के जवान बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में बचाए गए सभी 99 लोगों में घायलों को अस्पताल जो घायल हुए हैं उन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से 4 की हालत बहुत गंभीर है। फेरी बोट के समंदर में पलटने की घटना एक स्पीड बोट से टकराने के बाद हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। सीएम ने इस घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा के बीच की दूरी 13 किलोमीटर की है और इसको तय करने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। मुंबई में टूरिस्ट को एलिफेंटा केव्स ले जाने के लिए फेरी सेवा चलती है। इसमें टूरिस्ट और लोगों को नाव से केव्स तक ले जाया जाता है। एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा माना जाता है और मंदिरों का एक संग्रह है ये। इन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया हुआ है। आपको सुनाते हैं इस घटना के बाद मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने क्या कहा है। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। शाम 7:30 बजे तक की ये जानकारी है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। और इस खबर पर अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई से, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, हुआ क्या आखिरकार, क्या जानकारी मिली आपको, हादसा कैसे हुआ? बहुत खतरनाक वीडियो है विवेक, और यह हादसा इस तरीके से हुआ कि जब गेटवे ऑफ इंडिया से जब जो बोट थी वो एलिफेंटा की तरफ निकली तो बुचर जो आइलैंड है वहां पहुंची। उसके वहां पर जो नेवी की बोट है, नेवी की बोट जो सर्वेलेंस के लिए होती है समुद्र में, वह बोट आई और कहीं कहीं वह वहां पर बहुत तेजी से आ रही थी। उसका इंजन खराब हुआ जो जानकारी आ रही है और वह उसका संतुलन बिगड़ा। जो इसी बोट पे जो हादसा हुआ इस बोट में टकरा गई। टकराने की वजह से इस बोट पे छेद हुआ और छेद होने की वजह से इस बोट पे पानी भरने लगा। पानी इतना तेज भरा क्योंकि जाहिर सी बात है बीच समुद्र में यह बोट थी और पूरी बोट उस पर डूब गई है, पलट गई बोट। और जिसके वजह से उसमें 80 से अधिक जो 101 अब जानकारी आ रही है, जाहिर सी बात 101 नहीं बल्कि मैं कहूं जानकारी करीब आज 107 के आसपास लोग इसमें शामिल थे। वह सभी लोग जाहिर सी बात डूबने लगे और यही कारण है कि देखिए आसपास की जो बोट थी, नेवी और पुलिस और तमाम जो अन्य जो सुरक्षाकर्मी होते हैं तत्काल प्रभाव से पहुंचे और बहुत लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। अच्छी बात है कि बिल्कुल बहुत लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जैसा कि साफ सीएम ने अनाउंस कर ही दिया है कि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जानकारी यह भी है विवेक कि अभी जो कि करीबन 7 लोग अभी भी जो मिसिंग है वो अब तक नहीं मिल पाए हैं। उनकी खोज लगातार चल रही है। हो सकता है कि कल सुबह तक यह जो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहे, लेकिन यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लापरवाही बहुत बड़ी हुई। हालांकि नेवी ने इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि आखिरकार क्या इसमें है। बेशक, पुलिस की भी जांच पड़ताल हो रही है। बेशक टक्कर किसी लापरवाही से हुई, कोई तकनीकी चूक से हुई, इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, मैंने भी कई बार समंदर में ऐसे बोट्स पर सफर किया है। जब भी आप ऐसे बोट्स में जाते हैं आपका लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है और बगैर लाइफ जैकेट पहने इस तरह के बोट्स में समंदर के अंदर सवारी नहीं बिठाई जाती है। तो क्या फेरी वालों की तरफ से भी लापरवाही हुई और क्या इस बारे में लापरवाही बरती जा रही थी जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया?
बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल आपका और बिल्कुल यह देखिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से देखिए कोई भी यहाँ पर सुरक्षा के जो उपाय योजना होते हैं, जो नियम होते हैं, प्रोटोकॉल जी के पालन होता है, वो कोई पालन नहीं किया गया है। जितने भी यात्री यहाँ देखिए किसी के लाइफ जैकेट किसी ने नहीं पहन रखा है। बिल्कुल समुद्र में अगर हम जाते हैं, छोटी-सी बोट क्यों ना हो, बड़ी हो, उसमें बिल्कुल इस तरीके के इंतजाम होने चाहिए। यह बड़ी बिल्कुल। चूक है। अब इस मामले पर जाँच के आदेश दे दिए गए, जाँच होगी। इतना ही बता दूँ आपको देखिए यहाँ पे जो सैलानी आते हैं, या कोई देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं और यही कारण है कि अगर इस तरीके से चूक होती है तो जाहिर सी बात है कि देश के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। तो बिल्कुल इस पूरे मामले पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए। अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मंदिरों के मिलने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। संभल और फिर वाराणसी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि बरेली में भी एक बहुत प्राचीन मंदिर मिला है जिसे 1905 में बनाया गया। तस्वीर तकरीबन हर जगह एक जैसी है। संभल में जहां मुस्लिम बहुल इलाके में एक पुराना शिव मंदिर मिला है जिसे 46 साल बाद खोला गया, जिसकी साफ सफाई और जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है ताकि मंदिर में पूजा पाठ सुचारू रूप से हो सके। यह सब चल ही रहा था कि शिव की नगरी काशी के मदनपुर इलाके में एक ऐसे ही मंदिर के बारे में पता चला जो शिव मंदिर है, और ये 250 साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इस मंदिर के बारे में अभी और जानकारी जुटाने की बात कही जा रही है। इससे पहले संभल में ही एक और मंदिर मिलने की बात सामने आई थी। तो यूपी में एक के बाद एक जिस तरह से मंदिर मिलने का ये सिलसिला चल पड़ा है, या मंदिर मिलने की खबर सामने आ रही है, वो यकीनन एक अलग तरह का संदेश दे रही है। हालांकि काशी के जिस मंदिर की बात हो रही है उसकी कहानी संभल के मंदिर से अलग है। फिर जिस तरह से बीते दिनों मस्जिद को लेकर मंदिरों के दावे किए गए, जिसका विरोध और गुस्सा मुसलमानों, मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम संगठनों के भीतर भी देखा गया, उसे ध्यान में रखते हुए काशी के इस मंदिर की कहानी सबको देखनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करनी चाहिए। धर्म या मजहब के नाम पर बंट रहे लोगों को यह खबर देखकर हो सकता है कि वो अपने नजरिए पर दोबारा विचार करें, या करना पड़े, या फिर नए तर्क ढूंढने की आवश्यकता भी हो सकती है। ऐसा कहने की वजह भी आपको पता चलेगी, लेकिन पहले जरा इस मंदिर की कहानी को समझिए और इसे लेकर जो हलचल काशी में है उसे भी। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना इलाके के मदनपुरा में गोल चबूतरे के पास मुसलमानों के मकान से सटा एक मंदिर है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। दावा है कि इस मंदिर का नाम सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो 250 साल पुराना है। यह मंदिर पिछले 10 सालों से बंद है। हिंदू पक्ष के नियमित पूजा पाठ वाली मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच और सीनियर अधिकारियों से बातचीत को लेकर आश्वासन दिया है। अब इस मामले पर सनातन धर्म से जुड़े संगठन काशी विद्वत परिषद की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि इस प्राचीन शिव मंदिर को लेकर पुराणों ग्रंथों की मदद से शोध किया जा रहा है, जिससे इस मंदिर के बारे में तथ्य और जानकारी हासिल की जा सके। सभी तथ्य के साफ होते ही काशी विद्वत परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल कल मदनपुरा के मौके पर पहुंचेगा, मंदिर वाली इस जगह पर पहुंचेगा, और मंगलवार को मंदिर मिलने वाली जगह पर हलचल तेज हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहां मौजूद रही। कुछ देर के बाद मौके पर एडीएम सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही यह भी कहा कि इस बारे में सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और सभी तथ्यों को जांचने के बाद ही मामले के नतीजे पर पहुंच पाना संभव होगा। मदनपुरा में जो शिवालय प्राप्त हुआ है, काशी विद्वत परिषद तो पहले उसको ये देख रहा है कि ये शिवालय किसी पूज्य संत के द्वारा स्थापित है या किसी सदगृहस्थ भक्त के द्वारा स्थापित है अथवा एक काशी खंडोक्त शिवालय है। इन बिंदुओं पर विचार कर रहा है। फिर इसके बाद इस पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि इसका स्वामित्व किसके पास है। अगर ये सरकार का स्वामित्व है तो सरकार को इसकी पूजन अर्चन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर किसी का वैयक्तिक स्वामित्व है तो क्यों अभी तक बंद था, इस पर विचार होना चाहिए। और शिवालय है, देवालय है, बंद नहीं रहना चाहिए। इस पर काशी विद्वत परिषद चिंतन कर रहा है और बहुत जल्दी जिला प्रशासन और वाराणसी के प्रशासन से मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेगा। सबसे पहले हम उस जगह का स्थलीय निरीक्षण के लिए हमारा एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी जाएगा। असल में काशी के जिस सिद्धेश्वर मंदिर की बात हो रही है वो एक मुस्लिम परिवार के घर से लगा है, जिस पर मुस्लिम परिवार का दावा है कि यह मंदिर उनकी संपत्ति का हिस्सा है, जो कि उन्होंने उनके पिता ने खरीदी। तो जब उस मंदिर को जब खरीदा गया उस मकान को, तो मंदिर उस संपत्ति का हिस्सा रहा।
परिवार के बुजुर्ग का कहना है कि साल 1931 में उनके पिता ने प्रॉपर्टी ली। यह मंदिर अक्सर बंद ही रहता है। एक बार दीमक की वजह से मंदिर का पल्ला टूट गया था। थाने पर सूचना दी गई तो पुलिस ने कहा कि आप इसकी मरम्मत करा दीजिए, यह आपके ही घर में है। उस समय देखा गया तो सिर्फ कमरा ही था, अंदर कुछ नहीं मिला। उस दौरान रिपेयरिंग कर देने के बाद फिर से ताला लग गया। उनके पिता और चाचा लोगों को मिलाकर कुल 4 लोगों का परिवार यहां रहता है और अब सभी को मिलाकर 24-25 लोग मकान में रहते हैं। मंदिर और मकान के कागज कहां हैं, ये सिर्फ परिवार का दावा है कि उनके चाचा बता सकते हैं, मगर वो बाहर रहते हैं। ये तो सामान्य बातें हैं जिसे सफाई या जानकारी माना जा सकता है, लेकिन मुस्लिम परिवार ने इसके आगे जो कहा, असल में गौर करने लायक और सुनने लायक बात वही है। हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले नेताओं या फिर अपनी हरकतों से समाज में खाई बढ़ाने की कोशिश करने वालों को इससे बड़ा सबक कोई नहीं हो सकता है। इस मुस्लिम बुजुर्ग ने आगे बताया कि जो दावा किया जा रहा है कि मंदिर बंद करके रखा गया और यहां कब्जा कर लिया गया, यह गलत है। इस मंदिर के भी मालिक वही हैं। मंदिर पर कब्जा क्यों करेंगे? हमें पूजा थोड़ी ना करनी है। वो आगे कहते हैं कि यहां पास में ही एक हिंदू आबादी भी रहती है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहां सड़क चौड़ीकरण के दौरान बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अगर आपकी आस्था है तो यहां भी आप आकर पूजा करिए और पूजा पाठ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। काशी में जिस सिद्धेश्वर मंदिर की चर्चा हो रही है, उसके बारे में कुछ और तथ्य भी सामने आए जिन्हें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मदनपुरा में जो शिव मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जिनकी तलाश 2 साल से चल रही थी। इसके अलावा देवनाथपुरा में दिलीप तीर्थ और दिलीपेश्वर महादेव भी लुप्त हैं। इसके अलावा केदारेश्वर से भेलूपुर के बीच 56 शिवलिंग और तीर्थ थे जो वर्तमान में लापता है। यह दावा किया है आनंद कानन काशी ढूंढे की टीम ने। काशी ढूंढे टीम ने, जो इनके सदस्य हैं, बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे कहते हैं कि उनकी टीम पिछले 2 सालों से इन तीर्थों और मंदिरों को ढूंढ रही है। काशी खंड में वर्णित इन स्थानों की तलाश में टीम के कई सदस्यों ने पुराणों का अध्ययन किया, भौतिक तौर पर तलाश शुरू की और वर्तमान में जो मंदिर मिला है वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। पुष्प दंतेश्वर से दक्षिण परम सिद्धिप्रद सिद्धेश्वर है। यदि कोई उनकी पंचोपचार से पूजा करे तो उसे स्वप्न में परम सिद्धि को प्रदान करते हैं। इसके बगल में सिद्ध तीर्थ कूप भी विराजमान है। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा दावा करते हैं कि ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका जिक्र काशी खंड में भी है। बगल में स्थित गोला चबूतरा वास्तव में सिद्धेश्वर कूप था और मंदिर की स्थापत्य कला भी शिव मंदिर होने की पुष्टि कर रही है। इसके अलावा कई और मंदिर ऐसे भी हैं जिनके मिलने का दावा किया जा रहा है। केदारेश्वर के समीप अवसान भैरव और भैरव केदारेश्वर के पूर्व में माहेश्वर, सिंहेश्वर, गौरीलिंग, लक्ष्मीलिंग, त्रिनेश्वर, श्री करकंठ, मयूरेश्वर, वारणेश्वर, अजेश्वर, व्यासलिंग, इसके अलावा संत कुमारेश्वर और भार्गवलिंग। केदारेश्वर के दक्षिण में चित्रकेतु, चित्ररथ, विचित्रक, राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान, भरत, वानर, भालू, लंगूर आदि के द्वारा स्थापित लिंग। केदारेश्वर के पश्चिम में वैप्रचित्तेश्वर, कालकेश्वर, कुठारेश्वर, पारिभद्रेश्वर, प्रथमेश्वर, कालीश्वर, निवातक्षेश्वर, शंभुशेर, इसके अलावा निशंभुशेर और इसके अलावा कई और ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि ये मंदिर अभी ढूंढे जा रहे हैं और इस मंदिर को, यानी कि जितने भी महादेव के प्रारूप जो अलग अलग ग्रंथों में जिसका उल्लेख है और जो यहां पर स्थापित किए गए थे, उनको ढूंढने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि काशी में जो मुस्लिम परिवार कह रहा है उससे सबको सीखने की जरूरत है। सबको मतलब हिंदुओं को भी, मुस्लिमों को भी, क्योंकि खतरा सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर रंजिश का नहीं है, खून खराबे का नहीं है, बल्कि उस नापाक मंसूबे का भी है जो मोहब्बत के नाम पर फरेब से जुड़ा है, जिसमें एक लड़की का वजूद ही दांव पर लगा दिया जाता है। बात लव जिहाद की हो रही है। अगली खबर पर चलते हैं और बात करते हैं इस खबर की। धर्मांतरण से तबाह और फरेबी निकाह, कभी लव जिहाद के नाम पर तो कभी धर्मांतरण के नाम पर, क्योंकि आज के दौर में ऐसा खतरा बन चुका है जिसकी खबर होते, यानी कि
मालूम पड़ते इतना वक्त गुजर जाता है कि लड़की अपना सब कुछ गवा बैठती है और मां बाप भी बेबसी के आंसू बहाते हैं, क्योंकि लड़कियां जब तक फैसला करने की सूरत में आती हैं तब तक उनके साथ ये धोखा इतना आगे बढ़ चुका होता है कि उन्हें उनकी जिंदगी बेमतलब लगने लगती है। लेकिन हम अपनी खबर पर आगे जाने से पहले उन लड़कियों से दो बात करना चाहते हैं जो आज भी ये हताशा और निराशा में इस तरह के धोखे में पड़कर अपनी जिंदगी से हार बैठी हैं। उन्हें ये कहना चाहेंगे कि हार कर बैठने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत तो दिखानी ही होगी, हौसला दिखाना होगा, क्योंकि जिंदगी जज्बातों की गुलाम नहीं होती। एक धोखे से सब कुछ खत्म मान लेना कमजोरी है। आपको अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने की जरूरत है और इसमें मददगार होगा कानून, आपके अपने जिन्हें आपने अब तक नजरअंदाज किया है और आप इस चक्रव्यूह में हैं। तो आगे की चिंता छोड़कर हिम्मत करिए और सारी बातें सच सच अपने को और अपने परिवार को कह डालिए। ये बात कहने की जरूरत असल में इसलिए आन पड़ी क्योंकि गाजियाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो दिल्ली से सटा एक बहुत बड़ा शहर है, जिसमें एक फरेबी फराज ने एक लड़की को सालों तक प्रेम के जाल में फंसाए रखा और एक लड़की को जान देने पर मजबूर किया। लड़की हिंदू और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। जाहिर सी बात है कि लड़की की प्रॉपर्टी भी फराज की निगाह में थी। फराज दिल्ली का रहने वाला था जो कि पिछले 4-5 सालों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था। संपर्क में रहने के दौरान युवती की अपने साथ शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। इसके बाद फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया। उसने मुस्लिम धर्म अपनाने, उसकी रीति रिवाज सीखने के लिए कुरान और हदीस की किताबें दी भी, नमाज पढ़ना सिखाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लड़की ने आखिरकार हार मानकर मुस्लिम धर्म को अपना लिया और मुस्लिम धर्म के मुताबिक नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि यह एक हिंदू परिवार के लिए हैरान करने वाला था। बेटी को नमाज पढ़ता देख बीमार पिता सदमे में चला गया। पिता के मना करने के बाद भी युवती फराज के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए फराज ने उसे दहेज के नाम पर समय समय पर अपनी जरूरत और मजबूरी कि वो कर्ज में फंसा हुआ है बताकर उससे करीब 6,50,000 रुपए भी लिए। इसके बदले उसने लड़की के साथ एक और भद्दा मजाक किया। युवती को मंकी ड्रग्स, नशे की लत लगा दी। दूसरी तरफ उसका शारीरिक शोषण भी करता रहा और इसी बीच युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसका गर्भपात करा दिया गया। घटना से कुछ दिन पहले आरोपी एक होटल में अपने परिवार के साथ शादी करने के लिए बातचीत करने भी गया और शादी के लिए दहेज के रूप में रुपयों की मांग करते हुए युवती की हिस्से में आ रही करोड़ों की संपत्ति को अपने नाम पर कराने की बात कह दी। इसके बाद युवती के घर वालों ने यह करने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर युवती आत्महत्या करने को मजबूर हो गई और खुद को आग लगाकर अपनी जीवन समाप्त कर ली, खत्म कर दी। लड़की की मासूमियत का फायदा किस तरह से उठाया जा रहा था, अब जरा इसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको उस लड़की को कैसे ड्रग एडिक्ट बनाया गया या फिर उसकी शादी की बातों को किस तरह से फराज नाम का यह शख्स नजरअंदाज करता था, आपको दिखाते हैं, जिसमें यह भी पता चलता है कि मुस्लिम धर्म अपनाने के उसूल क्या क्या हैं। हालांकि पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया है और फराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फराज की गिरफ्तारी और अपनी जान गंवाने वाली लड़की की दर्दनाक कहानी क्या दूसरी लड़कियों को कोई सबक दे पाएगी? यह सवाल बहुत बड़ा है। लड़कियों को डीसीपी राजेश कुमार की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आप में से किसी एक की जिंदगी में भी है तो आपको अभी अलर्ट हो जाने की जरूरत है। थाना कोतवाली क्षेत्र में 11 दिसंबर को एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में इसके परिजनों ने एक फराज नामक व्यक्ति के और उसके परिवारीजनों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। पूरी जब जांच पड़ताल हुई, विवेचना हुई, तो पाया गया कि एक फराज नामक मुस्लिम धर्म का युवक इससे लव जिहाद और प्रेम संबंध किया था। इसका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करता था और शादी करने की बात क्या दोनों में तय हुआ था। लड़की जब शादी करने के लिए कहती थी तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था और इसको केवल उसका इरादा था इसका शारीरिक शोषण करना, आर्थिक शोषण करना।
इसी से तंग आकर लड़की ने हत्या जैसे कदम उठाई थी और 11 तारीख को उसने आत्महत्या कर लिया। उसको पूरी ट्रेनिंग दिया है कि मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज सिखाने का, नमाज पढ़ने का, अन्य जो ट्रेडिशंस होते हैं उसको अपनाने का, और जो एक नियम होता है, एक प्रक्रिया होती है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो अपना संबंधित जिलाधिकारी को एक एप्लीकेशन देते हैं, उसमें अपना सारा विरोध दर्ज करके वो सब न अपनाते हुए इसको मुस्लिम धर्म के तौर तरीके सिखाकर पूरी तरह से मुस्लिम इसको बना दिया था और उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। इस दौरान संपर्क में रहे, उसको झांसा शादी का देता रहा, उसका शोषण करता रहा, उसको ड्रग्स भी देता रहा, ड्रग्स देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था, जिससे लड़की प्रेग्नेंट भी हुई थी, उसका एबॉर्शन भी कराया था। ये सब बातें सब उसके रिकॉर्ड्स मिले हैं और डायरी में लिखी हुई है। कई शायर कह गए हैं कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन सच ये भी है कि जिन्हें मोहब्बत होती है उनके तो आंख, कान और दिमाग तो सही होते हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। जज्बातों में बह जाना और फिर सब कुछ अपना गंवा बैठना, फिर अपना वजूद ही खत्म कर देना, क्या इसे ही मोहब्बत कहते हैं? फिर आज के दौर में जब चीज़ें हमारे हाथ में, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सुविधा, जिसके जरिए हम किसी के बारे में भी कुछ भी पता करना चाहें तो वो आसानी से जानकारी मिल सकती है, लेकिन हर बार हम सामने वालों की बात पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं और आपकी इसी कमजोरी का फायदा सामने वाला उठाने से नहीं चूकता है। कुछ यही हुआ भोपाल की एक बच्ची के साथ, जहां कोलार इलाके में साहिल नाम का एक लड़का राहुल नाम से मिला। जाहिर सी बात है, मकसद मोहब्बत के जाल में फंसाना रहा होगा, फरेब का रहा होगा। हालांकि साहिल का राज खुलने में देर नहीं लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि लड़की ने साहिल से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन साहिल, जो कि राहुल बनकर आया था, उसने यहां से बड़ा फरेब शुरू किया और खुद के राहुल बन जाने की दुहाई दी। लड़की ने भरोसा किया। नतीजा यह हुआ कि 4 सालों तक उस लड़की का शारीरिक शोषण होता रहा। लड़की उस पर शादी का फिर दबाव बनाने लगी, तो फिर लड़की का शोषण कर जब लड़के का मन भर गया तो उसने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया और वो गायब हो गया। लड़की को समझ आ चुका था कि वो धोखे का, लव जिहाद का शिकार हो चुकी है, लेकिन लड़की ने हिम्मत दिखाई और हिंदू संगठनों से संपर्क किया, जिसके बाद उसने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लड़की क्या कह रही है, खुद उसकी जुबानी सुनिए। ये साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए, और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो। उसने अपना नाम पहले तो हिंदू नाम बताया था, राहुल। फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो दूरियां बनाना शुरू किया मैंने। तो फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में भलाया फुसलाया और फिर से मुझे मतलब कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूँगा और तुमसे शादी करूँगा। बाद में फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, तो इसी बात पे से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं बोला था तुमसे और अब तुम बोल रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा। पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी। के थाना कोलार पर आज एक फरियादिया उपस्थित हुई। उसने बताया कि उसकी एक मोबाइल के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हुई। उसने अपना धर्म छुपा के दोस्ती की और शादी का वादा किया। उसके बाद जब उसकी असली जाति का पता चला तो इनके बीच विवाद हुआ। फिर उसके बाद भी वो लगातार ये बोलता रहा जब कि शादी करूँगा मैं, लेकिन उस लड़के ने अभी तक उस लड़की से शादी नहीं की। शादी का झांसा दे के लगातार दुष्कर्म करता रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर यहाँ थाना कोलार में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन किसी लड़की से अगर आप बात करेंगे जो शायद इस तरह के प्यार में हो, तो जवाब ये होता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। ये 2 खबरें मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आपको सावधान हो जाने की जरूरत